प्रिय श्रोताओं, मैं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी स्वरुमा में आप सबों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रश्न हिंदी गद्य की विभिन्न विद्याओं के विकास पर प्रकाश डालें का उत्तर लेकर आई हूँ। इस प्रश्न का उत्तर यदि आप हिंदी ग्रेजुएशन के छात्र हैं तो आपके लिए अति आवश्यक सिद्ध होगा। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए भूमिका लिखनी होगी, उसके बाद एक एक कर गद्य विद्या और उसके विकास पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले भूमिका। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल अपनी गद्य की विभिन्न विद्याओं के माध्यम से अपनी मर्यादा अर्जित करने लगा। हिंदी गद्य के विकास में आज की वैज्ञानिक सुविधाएं सहायक सिद्ध हुई ही, साथ ही साहित्य सौंदर्य की चीर अतृप्ति ने भी इसके विकास में चार चांद लगा दिए। आधुनिक गद्य साहित्य की विभिन्न विद्याओं में विकसित हुआ है। हिंदी गद्य की आधुनिक साहित्य विद्याएं निम्नलिखित है। इस प्रकार लिखकर हम लोग विभिन्न साहित्य की विद्याओं को, गद्य विद्याओं को एक एक कर लिखेंगे, जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक, जीवनी, रेखाचित्र, समालोचना, निबंध। अब हम लोग इस एक एक के बारे में प्रकाश डालेंगे। नंबर क में है कहानी। कहानी के बारे में हम क्या लिखेंगे ये देखिए। आधुनिक हिंदी कहानी प्राचीन कहानी तथा शैली से नितांत भिन्न है। आज की हिंदी कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन न होकर जीवन से संबंधित किसी मार्मिक घटना को उद्घाटन करना है। आज की कहानी में कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, शैली तथा उद्देश्य पर कहानीकार अपने प्रतिभा का चमत्कार दिखाता है। ऐतिहासिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आदि अनेक प्रकार की कहानियाँ हिंदी साहित्य की समृद्धि कर रही है। हिंदी कहानियों पर विदेशी कहानी साहित्य का भी प्रभाव देखा जाता है। कहानी का कलेवर बहुत छोटा होता है, अतः कहानीकार अपने अभिव्यक्ति कौशलता को अत्यधिक संगठित करके कहानी में संयोजित करता है। आधुनिक कहानीकारों में प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, भगवती चरण वर्मा, अज्ञेय, जैनेन्द्र एवं नलिन विलोचन शर्मा आदि हैं। नंबर ख में आता है उपन्यास। आधुनिक हिंदी उपन्यास भारतेंदु युग में विकसित हुआ। प्रारंभिक हिंदी उपन्यासों में तिलस्मी उपन्यास अधिक मनोरंजक है। द्विवेदी युग में प्रेमचंद के साथ ही हिंदी उपन्यास के उद्देश्य में परिवर्तन दिखलाई दिया। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में यथार्थ और आदर्श का सुंदर समन्वय किया है। सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक समस्या पर प्रकाश डाला है। प्रेमचंद के बाद उपन्यासों में उपन्यास कला के प्रस्तुतिकरण कौशल का अद्भुत विकास हुआ। भाषा में कसावट तथा बौद्धिकता के दर्शन हुए। मनोवैज्ञानिक सत्यों की गहराई में डुबकी लगाने का प्रचार बढ़ा। आज के हिंदी उपन्यासों में सामूहिक और शाश्वत समस्याओं का चित्रण किया जा रहा है, परंतु मनोरंजक के तत्व उपन्यासों में घटते जा रहे हैं, जो चिंतनीय विषय है। नंबर ग में आता है नाटक। नाटक हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग से विकसित होकर प्रसाद युग में पूर्ण साहित्यिकता से गौरवान्वित हुआ। वैसे नाटक संस्कृत रूपक का एक भेद मात्र है, परंतु आज इसका अर्थ अत्यंत व्यापक हो गया है। प्रसाद युग के उपरांत हिंदी नाटकों का नवीन युग प्रारंभ हुआ। इसे प्रसादोत्तर काल या वर्तमान काल कहा जाता है। इस युग में नाटककारों का ध्यान अतीत से हटकर वर्तमान की ओर विशेष गया। अब नाटक का एकांकी रूप नहीं रहा है, उसके भी विविध रूपों का विकास हो रहा है, जैसे नाट्य रूपक, गीति नाट्य, एकांकी नाटक, रेडियो रूपक इत्यादि। नंबर ग में आता है जीवनी। जीवनी में किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व विभिन्न परिस्थितियों और प्रसंगों के बीच चित्रित किया जाता है। इसके दो रूप हैं, आत्मकथा के रूप में लिखा जाना तथा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वर्णनात्मक रूप में लिखा जाना। हिंदी में दोनों प्रकार की जीवनियाँ लिखी गई। जीवनियों का एक विशेष रूप संस्मरण भी है। संस्मरण में व्यक्ति अपने अनुभव खंडों को व्यक्त करता है। इसके बाद आता है रेखाचित्र। रेखाचित्र हिंदी गद्य साहित्य की नवीनतम विद्या है। इसका संबंध चित्रांकन के साथ जुड़ा हुआ है। लेखनी के माध्यम से किसी घटना या दृश्य का चित्र साकार करना ही रेखाचित्र कहलाता है। रेखाचित्र निबंध तथा कहानी का मिला जुला रूप है। हिंदी साहित्य में यह विद्या अपने आज के रूप में पाश्चात्य साहित्य की देन है। अंग्रेजी के स्केच के आधार पर ही हिंदी में रेखाचित्र की रचना का शुभारंभ हुआ।
इसके बाद आता है समालोचना। समालोचना द्वारा लेखक किसी रचना का मूल्यांकन करता है, अर्थात वह कृति के गुण दोषों का विवेचन करता है। समालोचना में कृति का संपर्क, परिचय तथा समालोचना भी सम्मिलित रहती है। समालोचक अपनी सम्मति न देकर यह कार्य पाठकों पर ही छोड़ दे। इसके बाद आता है निबंध। आधुनिक हिंदी निबंध अपने निबंध शब्द की सार्थकता को सिद्ध करने में असफल रहा है। निबंध गद्यात्मक अभिव्यक्ति की सबसे सशक्त विद्या है, साथ ही प्रयत्न साध्य और कौशल सापेक्ष भी। गद्य कविनाम निकषाम वदन्ति। आचार्य वामन की यह उक्ति से यदि गद्य चरितार्थ होती है तो निबंध गद्य की कसौटी है। आचार्य शुक्ल के अनुसार यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। निबंधकार अपनी अभिव्यक्ति क्षमता का ऐसा कुशल प्रयोग करता है कि पाठक का उसके विचारों अथवा भावनाओं के साथ तादात्म्य स्थापित हो जाता है। समस्त रचना में लेखक स्वयं ही छाया रहता है। इसके बाद हम लोग सबसे अंत में निष्कर्ष लिखेंगे, जो कि हर प्रश्न में निष्कर्ष या उपसंहार के साथ ही अंत किया जाता है। तो इस प्रश्न में निष्कर्ष आवश्यक है। निष्कर्ष में लिखेंगे, हिंदी गद्य साहित्य के विभिन्न विद्याओं का संक्षिप्त परिचय को पाकर सहर्ष ही यह कहा जा सकता है कि हिंदी राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित होने योग्य साहित्यिक प्रगति तो कर चुकी है, परंतु उसे अन्य अध्ययनों की दिशाओं में अभी बहुत आगे बढ़ना है। प्रिय श्रोताओं, मैं इस प्रकार के नोट्स लेकर अब तक आती रहूँगी। अगर आपको ये नोट्स काम आता है, अगर आपको पसंद आती है, आपके उपयोग में अगर लग पाए तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। धन्यवाद।